हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी, सुपर टेस्टी, सुपर न्यूट्रिशन, ताकत से भरपूर एक ऐसी हेल्दी खाने की वीडियो लाई हूँ कि अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपको बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। आपको महंगे महंगे सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपकी तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा कर देगा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी स्प्राउट्स में आपको बनाना पड़ता है। क्या है स्प्राउट्स? बहुत ही सिंपल, ये जर्मिनेटेड सीड हैं जिसको ईज़िली आप घर में ग्रो कर सकते हैं। जब हम इसको ग्रो करते हैं तो इसकी इफ़ादियत इतनी बढ़ जाती है कि ये अगर आपके अंदर विटामिन ए 10% है तो ये 300 टाइम हो जाएगा। इसकी जो अफादियत है उसकी अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे जान के। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और जब ये ग्रो करते हैं तो इसके फ़ायदे बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि दूसरी वेजिटेबल होती है, जैसे कि ब्रोकली और गोभी, जो कि बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद होती है। स्प्राउट्स में मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर होते हैं और इसके अंदर होता है बहुत सारा फाइबर जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसके अंदर बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन सी, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम्स और एंटीऑक्सीडेंट का ग्रेट सोर्स होता है। इससे हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है फ़ैट बहुत कम होता है और आपको प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी की होती है भरपूर मिल जाती है। बहुत ही हेल्दी और सिंपल तरीके से ईज़ी ग्रो करते हैं। ये बाज़ार से ही मिल जाते हैं, लोग इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन हम इसको घर में भी बना सकते हैं। इसमें फॉस्फोरस होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमारी जो बैक्टीरिया होते हैं पेट में उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करते हैं। तो ये स्प्राउट्स इतने फ़ायदे हैं तो चलें इसको घर में बनाते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, बहुत ही हेल्दी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इससे बहुत सारी डिशेस बनाई सकती हैं। इससे चीला बनाया सकता है, इससे आप रोटी बना सकते हैं, इससे आप कटलेट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको स्प्राउट्स घर में कैसे बनाना है। तो चने, इसके लिए मैंने ग्रीन मूंग की दाल ली। आप ये बहुत सारी दालें और जो चने होते हैं उनको भी स्प्राउट्स कर सकते हैं आप, ठीक है। हाफ़ कप से भी कम है ये देखें। और इसको मैंने एक प्याली में निकाल लिया, अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया था। इसके बाद आपने इसमें पानी डालना है और पानी डाल के आपने अच्छी तरह पानी से इसको 2-3 दफ़ा धोना है, उसका पानी चेंज करना है ताकि ये जो है ना इसकी सारी डस्ट और मिट्टी वगैरह इसमें से निकल जाए। साफ़ पानी से आपने इसको साफ़ कर लेना है। चलें, ये देखें मैंने इसका पानी सारा साफ़ कर लिया। इसके बाद आपने जितनी दाल है ना ये इतने 3 गुना इसमें भर के आपने पानी डाल देना है क्योंकि जब हम इसको पूरी रात के लिए हमने इसको रखना है, तकरीबन 12 से 15 घंटा आपने इसको रखना है तो ये सोख कर लेता है पानी और अपने साइज़ में डबल हो जाती है। ये देखें मैंने रात को रखा था और सुबह आप ये देखें साइज़ में कितनी डबल हो चुकी है, ये फूल चुकी है और इस तरह से इसका दाना भी खुलना शुरू हो चुका है। थोड़ी सी दाल थी और इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप अगर ऐसे जो लोग जो कि जिनके पास क्या कहते हैं पैसों की कमी होती है और बेहतरीन डाइट चाहिए होती है, इसके लिए देखिए आप थोड़ी सी चीज़ को उठा दें, उसको बढ़ा के इसके बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। फिर आपने इसका पानी जो है स्ट्रेन कर लेना है, सारा पानी आपने निकाल देना है। मैंने एक छलनी में पानी निकाल दिया इसका, ये पानी आप इसको फेंक देंगे और फिर आपने इसी दाल को इसी छलनी में रहने देना है और नीचे आपने कोई भी कटोरी या इसमें प्याली रखते हैं इसके नीचे इस तरीके से और फिर इसको मैं कवर कर दूंगी। बारीक कोई मलमल का कपड़ा या हल्का सा आपने कपड़ा लेना है, उससे कवर कर देना है और ये हल्का गीला होना चाहिए। और जब भी ये ड्राई होने लगे तो आपने इसको हल्का सा गीला कर देना है और इसको मैं तकरीबन 24 घंटे के लिए रख दूँगी, ठीक है। अब इसको कर दिया है मैंने कवर। अब मैं आपको दूसरे दिन दिखाऊंगी। ये चेक कर रही है, देखें हल्के हल्के इसके स्पॉट्स निकलना शुरू हो गए हैं, कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। जब इसके स्पॉट्स निकलते हैं ना इस तरीके से तो इनकी जो ताकत, उनके फ़ायदे जो होती है ग्रो करने लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए नीचे से भी निकल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस वक्त भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन पैदा हो चुके हैं। लेकिन मैं इसको अभी थोड़ा 1 दिन और रखूँगी ताकि ये और थोड़ी ग्रो हो जाएँ, तो ये मुझे और मज़े के लगते हैं। इसको आप सैलेड भी बना के खा सकते हैं क्योंकि जब इस तरह से स्प्रॉट इसके निकल आते हैं ना तो ये फिर ये इसको कब कच्चा भी खा सकते हैं क्योंकि इतने ये सख्त नहीं होता है। ये तकरीबन इस तरह से हो जाते हैं जैसे गल चुके हैं। तो बीच में आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी इसमें छिड़कते रहना है ताकि ये ड्राई ना होने तो उसकी जर्मिनेशन रुक जाएगी। तो ये 2 दिन हो गए हैं, ये देखें आप कितने फुल ये अच्छी तरीके से ये स्पॉटेड हो चुके हैं हमारे। तो इसको आप इसमें डाइट में शामिल करें, इतने ज़्यादा भरपूर से फ़ायदे उठाएँ और देखें कितनी सिंपल ईज़ी तरीके से
ہم اس کو اسپراؤٹ کر سکتے ہیں گھر میں۔ اور اس کے میں مختلف ریسیپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے آپ چیلا بنا سکتے ہیں، اس سے آپ مختلف کباب بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میں اسی طرح کی ہیلدی اور اچھی ٹیسٹی نیوٹریشن غذائی سے بھرپور ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور اس کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور اسی اچھی طرح کی معلوماتی اور غذائیت صحت سے بھرپور ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔